जंग ओहद में शदीद आजमाइश का माहौल बन गया और हालात कुछ और तरह के हो गए। हुआ क्या, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कभी कमजोर ना पड़ते, लेकिन एक खबर उड़ा दी गई, एक सियासी चाल चली गई। जिस तरह का तरीका होता है ना मायूसी फैलाने का, वो तरीका इस्तेमाल किया गया। कहा गया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर को शहीद कर दिया गया। अब उम्मत जानती है कि सहाबा की कितनी जज्बाती वाबस्तगी है नबी पाक के साथ। कुल कायनात उम्मत के पास अगर है तो वो रसूल पाक की जात है, और अगर हुजूर को शहीद कर दिया गया है, सरवरे कायनात का विसाल हो गया, तो फिर पीछे क्या बचा। तबीयतें परेशान हो गई, रो रो के निढाल हो गए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो नाम है ना, अनस, ये उनके चचा के नाम पर रखा गया था। उनके चचा का नाम था हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह तआला। वो ना निकले मैदान उहद में जब पूरी तरह लोग परेशान थे, निढाल थे, तकलीफ में थे, कमजोर पड़े हुए, वो मैदान में निकले। कहा यहाँ क्यों बैठे हो? तो एक सहाबी ने बड़े दर्द से कहा, आपको पता है हुजूर का विसाल हो गया है, खबर है कि हुजूर को शहीद कर दिया गया। तो हज़रत अनस बिन नदर ने ना पता किस तरह की बात की, फरमाने लगे यार अगर हुजूर शहीद हो गए हैं, हमने जी के क्या करना है, बैठे क्यों हो, उठो ना, तलवारें पकड़ो। जिस रस्ते में हुजूर ने शहादत दी है, हम भी उसी रस्ते में शहीद ना हो जाए। उठो, निकलो। आपने उस जज्बे का इजहार किया कि जिनकी तलवारें साइड पे पड़ी थी, उन्होंने भी जल्दी से तलवारें उठा ली। अल्लाहु अकबर कह के मैदान में कूदे, और उनके लफ्जों में इतनी ताकत थी कि जान पड़ गई। सहाबा कहते हैं मजमे में हजरत अनस बिन नदर कहने लगे इधर आओ, इधर दौड़ के आओ, मुझे तो वो देखो ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, वो देखो चंद कदमों पे जन्नत है, देखो। हद कर दी उन्होंने लड़ने वाले। हजरत अनस बिन मालिक बाद में बताया करते थे, फरमाया करते थे उस जंग में मेरे चचा के जिस्म पर 80 से ज्यादा जख्म आए थे। 80 से ज्यादा जख्म वजूद पर मौजूद हैं। अल्लाह करे मैं अपनी मिल्लत के जवान को समझा सकूं। 80 से ज्यादा जख्म जिस्म पर मौजूद हैं, पर हुजूर का सहाबी फिर भी खड़ा।